हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 9 और मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट में आज जीएस नहीं पढ़ पाया था, इसलिए मैंने साहिल सर का मैथ ऑन किया और यहाँ पे मैं ले रही हूँ सुबह सुबह मैथ की क्लास। और आप लोगों की क्लास कैसी चल रही है, कौन कौन पेड क्लास ले रहा है, कौन कौन यूट्यूब से पढ़ रहा है, कमेंट करके जरूर बताना। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट इसलिए नहीं पूरा हो रहा है क्योंकि आजकल मेरा थोड़ा थकान ज्यादा हो रहा है, घर में काम इतने ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ और मेरा मन कर रहा है कि बस सोती रहूँ। तो इस वजह से मैं सुबह 4 बजे नहीं उठ पाई, ना ही मैं रनिंग करने गई और ना ही मैंने जीएस का अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करा। क्योंकि जब भी हम सोचते हैं कि हाँ हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और हमारा रूटीन अच्छे से चलना लगता है, बीच में कहीं ना कहीं कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। क्योंकि पूरा दिन काम करना पॉसिबल ही नहीं है, हमारा शरीर भी थक जाता है क्योंकि हम भी आखिर इंसान ही है। घर के काम करो, फिर उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म करो, मतलब घर में जितने सारे रूटीन होते हैं वो सारे ख़त्म करो, फिर आप बुक्स के बारे में सोचते हो, तो फिर हमारा माइंड बिल्कुल भी नहीं करता है कि हम पढ़ लें। लेकिन अभी जब मैं स्टार्ट करी थी तब मैंने सोचा था कि मैं सुबह नहीं पढ़ा करूँगी, पूरा दिन में ही अपना टाइम टेबल बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि दिन में ही पढूं। लेकिन मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था कि मैं सुबह 4 बजे उठ रही थी और 4 बजे उठ के ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर रही थी। तो सच में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ, क्योंकि मेरा वो 1 घंटा मुझे नहीं पता चलता था कि मेरा कवर हो चुका है और मैं पूरा दिन, मेरे पास 2 घंटे दिन के एक्स्ट्रा होते थे कि 4 से 6 मैं रोज सुबह 6 बजे उठती थी, लेकिन अभी मेरे पास 2 घंटा एक्स्ट्रा हो जाते थे क्योंकि मैं 4 बजे उठ रही थी। लेकिन अभी आज बिल्कुल भी ऐसा मन नहीं था कि मैं उठूं सुबह 4 बजे से। 2-3 दिन से थकान है क्योंकि मैं भागवत में भी जा रही थी। मैंने बताया था कि जो मेरी मैं मामा की लड़की हूँ, मेरी बुआ की लड़की के यहाँ पे भागवत है, उनका भी ससुराल यहीं पे है। तो हम लोग यहीं अहमदाबाद में ही है दोनों लोग। तो उनके यहाँ अगर नहीं जाऊंगी तो उनको भी बुरा लगता है, उनका बार बार फोन आता है कि आई नहीं हो। अब मैं उनको ऐसे ओपनली तो नहीं बोल सकती हूँ कि मैं इन सब की तैयारी कर रही हूँ इसलिए नहीं आ रही हूँ। वैसे तो सिस्टर में बोल सकते हैं, लेकिन वो उनकी एक अलग ससुराल है, तो वो सारी चीज़ें मुझे रिवील नहीं करना है कि मतलब हाँ मैं सब तैयारी कर रही हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगी, और रेगुलर तो नहीं जाती, 1 दिन का गैप करके जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने घर के काम खत्म करे और मैं सोच रही हूँ कि मैं 3 बजे तक अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, कम से कम 3 घंटे तो पढ़ ही लूँ। उसके बाद जाऊँगी, 1 घंटे के लिए जाऊँगी। और आज तो वहाँ पे मतलब प्रॉपर शादी होने वाली है, तो इस वजह से और मुझे जाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं अपनी सारी स्टडी कंप्लीट करूँ, समथिंग 4 बजे के लगभग जाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा थकान है पहले ही। अगर मैं आराम करने के लिए लेट गई ना तो फिर मैं पूरा दिन सो जाऊंगी, ना मैं वहां जा पाऊंगी ना ही मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाऊंगी, क्योंकि हो ही नहीं पाती है फिर। तो घर के काम खत्म करने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी बुक्स लेके और मैंने सोचा कि प्रॉपर 3 घंटे से पहले मैं उठूंगी नहीं, यहाँ पे मैं अपनी 3 घंटे के स्लॉट कंप्लीट करूंगी। मैंने यहाँ पे जीएस भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा और साथ में रीजनिंग की भी आधा घंटे तक ही मैंने बस बुक्स उठा के पढ़ी, क्योंकि टाइम बहुत ही कम था, लिमिटेड टाइम था। 3 घंटे में आप क्या क्या ही पढ़ सकते हो। और मैंने 3 सब्जेक्ट इसलिए पढ़े क्योंकि अगर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं तो फिर मन नहीं लगता, ऐसा लगता है बोरिंग सा हो जाता है सारी चीज़ें। तो फिर मैंने इंग्लिश की भी 1 घंटे की क्लास ली, जीएस भी पढ़ा क्योंकि मैंने जीएस सुबह नहीं पढ़ा था, और आधा घंटे के लिए मैंने रीजनिंग भी पढ़ा। आधा घंटे में मैंने प्रीवियस के जो क्वेश्चन थे वो मैंने लगाए, आरपीएफ एसआई के, मतलब रेलवे की मैंने न्यू बुक मंगाई है, तो उसमें सारे ही क्वेश्चन आ जाते हैं जो भी रेलवे से रिलेटेड है, एनटीपीसी और आरपीएफ एसआई, मतलब सारे जो भी रेलवे के पेपर होते हैं उन सब के जो बार बार रिपीट करे जाते हैं क्वेश्चन, उनसे रिलेटेड है वो। तो वो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी कि क्योंकि आधा घंटे में इतने ज़्यादा तो नहीं पढ़ सकती, बट ये हाँ कि जो क्वेश्चन का डिटेल्स पीछे दिया गया आंसर में, वो बस मैं डिटेल्स ही पढ़ रही थी। अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी तो फिर पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर उनके 4 ऑप्शन में कंफ्यूजन ऑलरेडी हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ और उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन एक साथ पढ़ लेती हूँ। फिर उनको पढ़ लिया मैंने, फिर उनको क्वेश्चन को भी एक बार रिवाइज कर लिया तो याद रहता है। अभी बच चुके थे शाम के 4, तो भागवत चलती है 6 से दोपहर के 2 से 6 बजे तक। 4 बजे हैं तो सोच रही चली जाऊँ क्योंकि आज उनकी शादी है, प्रॉपर शादी है। मतलब हमारी जो दीदी है उनकी देवरानी की, उन्होंने भाग के शादी करी थी और शादी करने के बाद उनकी लड़की भी हो गई है 4 साल के करीब।
पर उनकी कोर्ट मैरिज हो गई थी और 4 साल बाद, मतलब अभी शादी को लगभग 2017 में हुई थी, 5 से 6 साल हो चुके हैं। तो वो राजपूत है और उनके हस्बैंड, मतलब जो मेरे दीदी के घर हैं, वो गुजरी है, क्योंकि मैं भी गुजरी हूँ और वो भी है। तो मतलब वो उनकी जो देवरानी है, उनकी भागवत में ऐसा हुआ कि आज भुखमरी हुआ था। तो सबने सोचा, घर वालों ने, कि इनकी शादी फेरों के साथ नहीं हुई, हमारे हिंदू रीति रिवाज के साथ नहीं हुई है, तो फिर क्यों ना वो हिंदू रीति रिवाज से शादी भी हो जाएगी, साथ में भुखमरी विवाह भी हो जाएगा। तो भागवत में मतलब भुखमरी विवाह भी हुआ है, पूरा रीति रिवाज के साथ हुआ है। इनको माला पहनाते हैं, यहाँ पे सिंदूर दान कर रहे हैं। वैसे तो मतलब उनकी बच्ची भी है काफ़ी बड़ी, प्रॉपर मतलब काफ़ी टाइम हो गया उनकी शादी को, मतलब अच्छी बन रही है, भले बहुत से शादी करी, फिर भी काफ़ी अच्छी बन रही है। यहाँ पे उन्होंने गोल्ड का मंगलसूत्र पहना दिया है। पहले पहनाया होगा या नहीं मुझे नहीं पता, बट इस टाइम उन्होंने गोल्ड का भी पहनाया है। तो भागवत भी बहुत अच्छी हुई, लेकिन प्रॉपर शादी भी हो गई सबके सामने, तो काफ़ी खुश थे दीदी भी और उनके देवर देवरानी।